बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार और आज एक और स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। स्टोरी बड़ी खौफनाक है, बड़ी भयानक है। और वो स्टोरी ये है कि साबिक वज़ीर आला और मौजूदा स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो पर जादू का हमला हुआ। ये जादू भी कोई आम जादू नहीं, काला जादू। जी, वही काला जादू जिससे सब पनाह मांगते हैं, और अल्लाह ताला हम सब को इससे महफूज रखे। ये जादू कब हुआ, कैसे हुआ, और इसकी नतीजे में कुद्दूस बज़िंजो साहब की क्या पोजीशन रही, क्या कुछ उनके साथ होता रहा, क्या खौफनाक सूरत हाल का उन्होंने सामना किया, उनके घर के अंदर क्या क्या माहौल हुआ, ये सारी तफसीलात आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं बातचीत का आगाज़ करूं, मेरी रिक्वेस्ट होगी नए आने वाले दोस्तों से कि हमारे चैनल को यूट्यूब पे पाकिस्तान वाला टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो जी दोस्तों, काला जादू जिसे करने के लिए ऐसे अमाल किए जाते हैं कि जिनकी इस्लाम में सख्ती से ममानियत है। इन ऐसे ये जो काला जादू है, इसके अंदर निजस और पलीद चीज़ों का इस्तेमाल भी किया जाता है और इसीलिए इस्लाम में इसकी सख्ती से ममानियत की गई है। जादू कोई भी हो, उसकी इस्लाम में सख्ती से ममानियत है और इस अमल को इस्लाम में बड़ी बुरी निगाह से देखा गया है, इसको कोई अच्छी निगाह से नहीं देखा गया। और ये कहा गया है कि जादू करने वाला और जादू करवाने वाला दोनों इस्लाम से खारिज हैं और ये बड़ा सख्त हुक्म है और इसको जो भी करेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, जो कराएगा वो इस्लाम से खारिज होगा, वो मुसलमान नहीं रहेगा। और इसकी बड़ी सख्त सज़ा है अगले जहान में। अल्लाह ताला महफूज रखे हमें, अल्लाह ताला हमें ऐसे अमाल से बचाए। इसकी बहुत सख्त सज़ा भी है जो कि दुनिया में भी अल्लाह ताला की तरफ से मिलनी है और आखिरत में तो फिर इसकी बख्शिश किसी की होनी नहीं है। ये एक ऐसा अमल है। तो इस अमल को मना किया गया और ये जादू जो है, आपको इल्म में है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ज़ात पर भी हुआ और फिर अल्लाह ताला की तरफ से चंद आयात नाजिल हुई और हुक्म हुआ कि इन आयात का कसरत से विर्द करें, तिलावत करें। तो अल्लाह के प्यारे नबी ने उन आयात का विर्द किया, ज़िक्र किया और अल्लाह ताला ने करम नवाजी फरमाई और उस जादू का असर ख़त्म हो गया था। तो जादू किसी पर भी हो सकता है और इससे बचने के लिए भी अल्लाह ताला ने कुरान हदीस में बहुत सारी चीज़ें बयान कर दी गई हैं कि किस तरह इनसे बचा जा सकता है। इनसे बचने के लिए हुक्म है कि नमाज की पाबंदी करें, 5 वक्त की घर में नमाज हो, तिलावत कलाम पाक होनी चाहिए, जिससे फिर इन चीज़ों की रुकावट पैदा हो जाती है और ये नहीं हो सकती। अल्लाह ताला फिर उस जगहों को, उस घरों को, उन शख्सियात को महफूज रखता है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जी दोस्तों, अब आते हैं अपने उस मौजू की तरफ के अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो साहब जो कि साबिक वज़ीर आला हैं और मौजूदा स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली हैं। हुआ कुछ इनके साथ ऐसे है कि गुज़िश्ता कोई तकरीबन 2.5 से पौने 3 साल का ये अरसा है जिसमें उनके ऊपर पहले ये जादू का असर शुरू हुआ। तो कुद्दूस बज़िंजो साहब ने बताया कि शुरू में तो वो समझे कि शायद उनकी सेहत गिर रही है, तो शायद कुछ बीमार हैं, इस वजह से उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हेल्थ की हो रही हैं या कुछ और इश्यूज़ हो रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को इस तरफ उनका जहन नहीं गया। तो होता कुछ यूँ था कि वो बेड पे सो नहीं पाते थे और इनको जो नींद का जो दौरानिया था वो 14 घंटे, 15 घंटे तक चला गया था कि सोए हैं तो फिर बहुत देर तक सोते रहे, अगर उठे हैं तो थोड़ी देर के बाद फिर लेटे हैं तो फिर सो गए। नींद का गलबा इतना ज़्यादा हो गया कि जो उनके रोज़मर्रा के मामूलात थे वो सारे के सारे बिल्कुल बंद होकर रह गए और उनका जो चेहरा था वो एक तरफ से पिचकना या अंदर की तरफ धंसना शुरू हो गया था। जो भी खाते थे उनसे उल्टियाँ शुरू हो जाती थी और घर के अंदर कुछ अजीब व गरीब के सी सूरत हाल थी, मनाजिर थे, आवाज़ें थी, अजीब व गरीब की चीज़ें शुरू हो चुकी थी। फिर
کھانا کھاتے تھے تو کھایا نہیں جاتا تھا، کھا لیتے تھے تو الٹیاں شروع ہو جاتی. تو پھر انہوں نے کہا کہ شاید یہ میری صحت کا ایشو ہے، معدے کا ایشو ہے. پھر یہ چیک اپ کرانے کے لیے امریکہ گئے، امریکہ سے چیک اپ کروایا. تو میڈیکل سائنس نے بتایا کہ ان کی تو تمام رپورٹس ٹھیک ہیں، ان کا معدہ بھی ٹھیک ہے، ان کا پورا سسٹم الحمدللہ باڈی کا ٹھیک ہے، ان کو کوئی ایسی بیماری نہیں کہ جس کی وجہ سے کہا جائے کہ یہ کوئی پرابلمس وجہ سے ہو رہا ہے. جس کے بعد پھر وہ واپس آئے تو بڑے پریشان تھے، تو پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو پھر انہوں نے کسی نے ان کو بتایا کہ آپ کے اوپر ہو سکتا ہے کالا جادو ہوا ہو، تو اس کے لیے بعض لوگوں سے چیک کروانا پڑے گا. پھر انہوں نے ان دوستوں کے بات کو مشورے کو مانا اور کچھ جو اچھے عالم لوگ تھے ان کے پاس گئے اور ان سے جا کے چیک کروایا تو معلوم پڑا کہ واقعی ان پہ کالے جادو کا وار ہوا ہے اور بڑا سخت وار ہوا ہے. تو انہوں نے پھر اس وار کا توڑ کرنے کے لیے شروع کیا اور جو عمل تھے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بتائے ہوئے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں کہ کن آیات کا تلاوت کرنی ہے، کس طرح سے کرنا ہے، تو وہ تلاوتیں انہوں نے شروع کی، جس میں آیت الکرسی، سورۃ الناس ہے، سورۃ الفلق ہے. تو ان آیات کا کثرت سے وہ ورد کرتے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے ساتھ ان آیات کا ورد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. میں نے قدوس بتنجو صاحب سے ذاتی طور پر پوچھا کہ آپ کو کسی پہ شک ہے یا آپ کوئی اس قسم کے بندے کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں، جس نے بھی کیا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھائے. میں کسی کا برا نہیں کرتا اور نہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرا بھی برا نہ کرے. میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ ایمان ہے، یقین ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میری حفاظت کرنے والی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرم نوازی سے اب قدوس بتنجو صاحب کی جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور جو جادو کا توڑ تھا وہ کافی حد تک ہو چکا ہے. ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، اور جن آیات کا ذکر میں نے پروگرام میں کیا ہے ان کا آپ بھی ذکر کرتے رہا کرے. سیاست اپنی جگہ ہے، سیاست آنی جانی ہے، چھوٹے چھوٹے اختلافات یہیں رہ جانے ہیں، ایک دن ہم سب نے مرنا ہے. جو بھی لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں ان سے ریکویسٹ ہے، ان سے درخواست ہے کہ ان چیزوں سے دور رہیں، کیونکہ اللہ کے حضور ہم نے ایک دن پیش ہونا ہے اور اللہ کو ہمیں جواب دینا ہے اور پورا حساب ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، کمنٹ سیکشن میں اس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ یہ عمل آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور ساری صورتحال کے اوپر اپنے کمنٹ ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا نگہبان ہو. اللہ حافظ.